बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम 5.3 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। 5.3 एक्सरसाइज में टाइप 3 कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं। अब इसमें हमारे पास जो डिनोमिनेटर है उसमें क्वाड्रेटिक फैक्टर्स होंगे और वो क्वाड्रेटिक फैक्टर्स रिपीट नहीं करेंगे, और उसके साथ कोई लीनियर फैक्टर हो सकता है और लीनियर फैक्टर रिपीट कर सकता है। लेकिन टाइप 3 कैटेगरी में एक फैक्टर जरूर ऐसा होगा जो इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक होगा। ठीक है, वो क्वाड्रेटिक तो होगा, उसको लीनियर में चेंज नहीं किया जा सकेगा। ठीक है, ये देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है डिनोमिनेटर में। तो अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला यूज करके लीनियर बनाया जा सकता था। अब ये क्वाड्रेटिक ही है, इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक, के साथ में ये एक लीनियर फैक्टर आ गया है। ये क्वाड्रेटिक के साथ में ये एक लीनियर फैक्टर आ गया है, क्वाड्रेटिक लीनियर फैक्टर है। अब ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 है, हमें ये चेक करना है कि क्या ये रिड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि जब पेपर में आपको क्वेश्चन आएगा तब वहां पे ये नहीं होगा कि ये 5.1 का क्वेश्चन है, ये 5.2 का या 5.3 का। तो आपको इस क्वेश्चन को देखते हुए अंडरस्टैंड करना पड़ेगा ये किस टाइप में आएगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 का जब आप फैक्टराइजेशन बनाने की कोशिश करोगे तो ये फैक्टर्स तो बनेंगे नहीं। आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के देखेंगे तो आपका इरेशनल टाइप के आंसर्स आएंगे या कम्प्लेक्स नंबर में जा सकते हैं। तो लिहाजा इसके जो लीनियर फैक्टर्स है वो नहीं बन सकेंगे। इसी तरह ये एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4 होता तो इसको एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 लिखा जा सकता था, लीनियर बनाया जा सकता था। अब ये जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस 4 ये लीनियर नहीं बन सकते। इसी तरह ये क्वाड्रेटिक है और ये लीनियर है, इसको आप इस पे ए क्यू प्लस बी क्यू वाला फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे दे सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक के साथ में ये दो डिफरेंट लीनियर आ गए हैं। ये क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इररिड्यूसिबल, और साथ में ये एक्स माइनस 1 का स्क्वायर ये लीनियर रिपीट कर रहा है, यानी कि क्वाड्रेटिक होगा और साथ में फर्स्ट टू कैटेगरी में से कोई भी चीज जो है वो लीनियर फैक्टर या लीनियर फैक्टर रिपीटेड फॉर्म में आ सकता है। ये 1 माइनस एक्स पावर 4 है, तो इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर करके जो है वो सिंपलीफाई किया जा सकता है। इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 10। अब जो इंक्लूड है क्वेश्चंस स्मार्ट सिलेबस में वो है क्वेश्चन नंबर 1, 3, 6, 8 और 10, साथ में एग्जाम्पल नंबर 1। आपका ये क्वेश्चन नंबर 9 भी खासा इंपॉर्टेंट है, पहले इसको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व अपने तौर पे कर सकते हैं, स्मार्ट सिलेबस में तो इंक्लूड नहीं है। ठीक है, अब बात करेंगे ये 1, 3 और 6, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चंस हैं। इसमें 8 और 10 मुश्किल क्वेश्चन है, और इसमें 10 की तरह की एग्जाम्पल 2 है। ये तीन क्वेश्चंस में जो हम पार्शियल फ्रैक्शन करते हुए कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाते हैं, उन कांस्टेंट की वैल्यूज फाइंड करना थोड़ा सा मुश्किल है, जबकि ये जो बाकी क्वेश्चन 1, 3, 6 इसमें प्रॉब्लम नहीं है। आपके जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम बनेगी जिसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, आप उसमें देख लीजिएगा जो स्मार्ट सिलेबस में है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 और 10, साथ में एग्जाम्पल नंबर 2 और 5.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है। ये चार क्वेश्चंस हैं जिनकी प्रैक्टिस आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें कांस्टेंट फाइंड करना है, इसमें इक्वेशंस बन जाती हैं और इन इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करना पड़ता है। वो प्रैक्टिस किए बगैर आपसे सॉल्व नहीं होने वाले। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 भी खासा इंपॉर्टेंट है, अगर ये इंक्लूड होगा तो ये कर लीजिएगा। बाकी मैं करवाने जा रहा हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 9x माइनस 7 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस 3। अब ऊपर डिग्री 1 है, नीचे ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, रिड्यूस नहीं किया जा सकता लीनियर में, इसकी डिग्री 2 ही है और इसकी डिग्री 1 है। टोटल डिग्री नीचे 3 है, ऊपर 1 है, 3 ही कांस्टेंट आएंगे। तो इसको सबसे पहले हम पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं। ये एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये क्वाड्रेटिक को पहले लिखना है तो इसके लिए दो कांस्टेंट लिखे जाएंगे, ए एक्स प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये लीनियर है इसके लिए एक कांस्टेंट आएगा सी ओवर एक्स प्लस 3। ये पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म आ गई, इसको हम 1 का नेम दे देते हैं। फिर नेक्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस 3 से हम दोनों साइड पे हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये 9x माइनस 7 आ जाएगा, इस साइड पे ए एक्स प्लस बी के साथ आएगा एक्स प्लस 3 और सी के साथ आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है,
अब ये जो आपके पास जब आप मल्टीप्लाई करवा के जो आपके पास इक्वेशन बनती है, उस में आप अगर लीनियर फैक्टर आपके पास मौजूद होंगे तो वो लीनियर फैक्टर को जीरो के इक्वल रख के डायरेक्ट वैल्यू फाइंड करेंगे। जितने क्वेश्चन के अंदर लीनियर फैक्टर्स होंगे उतना ही हमें क्वेश्चन करने में आसानी होगी। और अगर लीनियर फैक्टर नहीं होगा तो जाहिर सी बात है फिर डायरेक्ट कोई वैल्यू नहीं आएगी, सारी वैल्यूज कंपैरिजन करने से ही आएंगी। अब x+3 यहाँ पे लीनियर फैक्टर है, यहाँ से हम डायरेक्ट एक वैल्यू तो निकाल सकते हैं। x+3 को जीरो के इक्वल लिखे, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -3। अब x की वैल्यू -3 जो आपके पास एक्सप्रेशन 2 बना है इसमें पुट कर दें। 9 x की जगह पे -3 -7 इंटू a x+b, जब यहाँ पे -3 पुट करेंगे -3 और +3 0, और ये 0 ax+b से जब मल्टीप्लाई होगा तो इसको 0 कर देगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे पुट करेंगे -3 का स्केयर, ये +9 9 + 1 10, ये 10c बन जाएगा। 10c जो है वो इस साइड पे आके मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, तो c की वैल्यू फाइनली यहाँ से हमारे पास -17/5 आ जाएगी। ठीक है, ये लीनियर फैक्टर था, इससे हम जितने लीनियर फैक्टर्स हैं उतनी वैल्यू हमें पता चल जाती है। अब एक ही लीनियर फैक्टर एक वैल्यू हमें पता चल गई डायरेक्ट। अब मजीद आपको वैल्यू फाइंड करनी है तो कंपैरिजन करना पड़ेगा। ये एक्सप्रेशन जो 2 है इसको हम मजीद सिंपलीफाई करते हैं ताकि इनके कोफिशिएंट्स वेरिएबल की पावर के साथ जो कोफिशिएंट्स है उनका कंपैरिजन किया जा सके। 9x-7 ए एक्स प्लस बी को x+3 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। एक्स को x से और 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और b को x और 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। इसी तरह c को x स्क्वायर और 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये मल्टीप्लाई हमने करवा दी है। अब जो x स्क्वायर के कोफिशिएंट है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट a है और x स्क्वायर का कोफिशिएंट c है, तो x स्क्वायर के कोफिशिएंट आ जाएंगे a प्लस सी, और x के कोफिशिएंट हैं 3a प्लस बी, 3a+b, और कांस्टेंट जो हमारे पास आ रहा है वो 3b+c है। हमें दो वैल्यू और फाइंड करनी है, टोटल 3 वैल्यूज हैं। ठीक है, अब जो दो वैल्यूज हमें फाइंड करनी है तो हम जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर है उसका पहले कंपैरिजन करते हैं। मैक्सिमम पावर जो आ रही है वो एक्स स्क्वायर इस साइड पे, तो एक्स स्क्वायर का कंपैरिजन कर लेंगे, फिर एक्स का कंपैरिजन कर लेंगे। दो वैल्यू चाहिए तो दो जो है वो वेरिएबल की पावर्स के कंपैरिजन आप कर सकते हैं। जी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a+c है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो मौजूद नहीं है, हम जीरो कह सकते हैं, तो a+c = 0 लिखा जाएगा। एक्स का कंपैरिजन करते हैं कोफिशिएंट्स के, 3a+b, और इधर एक्स का कोफिशिएंट वो 9, 3a+b = 9। दो ही हमें यहाँ पे हम इक्वेशंस बना ली हैं, दो ही कांस्टेंट चाहिए हमें, थर्ड कांस्टेंट का कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है हमें। जी, तो यहाँ से जो वैल्यू हमारे पास पहले मौजूद है a प्लस सी की वैल्यू पुट करेंगे -17/5, वो इधर आके +17/5 हो जाएगी, a की वैल्यू 17/5 हो जाएगी। अब इस एक्सप्रेशन में हम वैल्यू पुट करेंगे a की 3, a की जगह पे 17/5 प्लस b, अब ये 317/5 ये राइट साइड पे चला जाएगा, इसको सिंपलीफाई करें, b की वैल्यू -6/5 आ जाएगी। अब तीनों कांस्टेंट हमारे पास आ चुके हैं, a b और c की वैल्यू हम पुट कर देते हैं इस एक्सप्रेशन के अंदर, यही हमारा जो है वो आंसर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में ऊपर डिग्री 1 है, नीचे डिग्री 3 है, ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, रिड्यूसेबल है, लीनियर नहीं बन सकता, तो हम इसको लिखेंगे ax प्लस बी पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में, ax प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस सी ओवर एक्स प्लस 3। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करवाते हैं दोनों साइड पे, तो आ जाएगा 3x प्लस 7, ax प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई होगा x प्लस 3 और c के साथ मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4। हमारे पास एक लीनियर फैक्टर मौजूद है, उससे हम डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। x+3 लीनियर फैक्टर, इसको जीरो के इक्वल रखें, x की वैल्यू -3। अब x की वैल्यू -3 इस सेकंड रिजल्ट में हम पुट करते हैं, यहाँ पर x की जगह पे -3 आएगा 7, और यहाँ पे x की जगह पे जब -3 पुट करेंगे ये जीरो हो जाएगा, जीरो ax प्लस बी से मल्टीप्लाई को इसको जीरो कर देगा, यहाँ से हमें c की वैल्यू मिल जाएगी। जी, ये सिंप्लीफाई किया और c की वैल्यू हमें मिलेगी वो -12/3 है। अब बाकी एक ही लीनियर था, एक ही डायरेक्ट कांस्टेंट हमें फाइंड जो है वो किया जा सकता है, लेकिन अब जो बाकी दो कांस्टेंट है वो इक्वेशन 2 को जो सिंपलीफाई करके उनके जो वेरिएबल की पावर सेम होगी उनके कोफिशिएंट्स कंपैरिजन किए जाएंगे। जी, यहाँ पे
अब पहले इनको सिंप्लीफाई करते हैं, एक्सप्रेशन टू को, ये ए एक्स प्लस बी को एक्स से और 3 से मल्टीप्लाई करवाते हैं और सी को एक्स स्क्वायर प्लस 4 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। जी ये मल्टीप्लाई करवाया तो ये चीज़ बन गई है, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट ए है और सी है, ए प्लस सी आ जाएगा, एक्स का कोफिशिएंट 3a और बी है वो आ जाएगा, और जो कांस्टेंट टर्म है वो 3b प्लस 4c। अब सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कंपैरिजन करते हैं, एक्स स्क्वायर, इधर एक्स स्क्वायर नहीं मौजूद तो ए प्लस सी को 0 के इक्वल लिखा जाएगा, 3a प्लस बी, एक्स का कोफिशिएंट 3a प्लस बी और इस साइड पे एक्स का कोफिशिएंट 3 है, 3a प्लस बी को 3 के इक्वल लिखा जाएगा। दो ही इक्वेशंस बना लें क्योंकि दो ही कांस्टेंट हमें चाहिए, मजीद एक फाइंड कर चुके हैं जी। सी की वैल्यू आपके पास मौजूद है, यहाँ पे सी की वैल्यू पुट करें तो ए आ जाएगा आपके पास, और इधर ए की वैल्यू पुट करें तो बी आ जाएगा। ये तीनों कांस्टेंट हमारे पास आ चुके हैं। अब ये तीनों कांस्टेंट जो है वो एक्सप्रेशन वन में पुट कर देते हैं, ये पुट कर दिए, यही हमारी पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जिस तरह का क्वेश्चन उसी तरह का जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्स स्क्र प्लस वन, ऊपर डिग्री 1 है नीचे डिग्री 3 है, ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन में है, मजीद डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। एक्स स्क्र प्लस वन ओवर एक्स क्यूब प्लस वन, एक्स क्यूब प्लस वन, यहाँ पे फार्मूला यूज होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला, ए प्लस बी इंटू ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र। अब ए की जगह पे एक्स आ जाएगा और बी की जगह पे 1 आ जाएगा इस फार्मूले में, तो ये बन जाएगा एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस वन। ये लीनियर फैक्टर, ये क्वाड्रेटिक फैक्टर और ये इररिड्यूसिबल है, इसको लीनियर फैक्टर नहीं बनाया जा सकता। अगर कोई कोशिश करेगा तो वो उससे नहीं बन पाएंगे, अगर वो बनाएगा तो जाहिर बात गलत बनाएगा जी। अब इसकी हम जो है वो पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म लिखते हैं, ए ओवर एक्स प्लस वन आएगा और बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस वन आ जाएगा जी। इसकी ये पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म लिख दी, ए ओवर एक्स प्लस वन प्लस, इसके लिए दो कांस्टेंट आने हैं, बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। जो दो कांस्टेंट आपने लेके आने होते हैं उसमें पहले कांस्टेंट के साथ वेरिएबल लगाना होता है, दूसरे कांस्टेंट को एज इट इज लिखना होता है जी। नेक्स्ट हम एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई करवाएंगे हर टर्म को, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन रह जाएगा, इस साइड पे ए के साथ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन आएगा और साथ प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ जो है वो मल्टीप्लाई होगा एक्स प्लस वन, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट ये मिस्टेक कर सकते हैं कि बी एक्स प्लस सी और आगे ब्रैकेट में जस्ट एक्स प्लस वन लिख दें, इसको भी ब्रैकेट में लिखना है। अगर आप बी एक्स प्लस सी के फौरन बाद एक्स प्लस वन लिखते हैं और पहले ब्रैकेट नहीं लगाते बी एक्स प्लस सी पे, तो ऐसे होगा कि जैसे सी एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई हो रहा, बी एक्स मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो बी एक्स प्लस सी को ब्रैकेट लगाएंगे और साथ में ये एक्स प्लस वन लिखेंगे। अब हमारे पास एक लीनियर फैक्टर मौजूद है, उससे हम डायरेक्ट वैल्यू फाइंड करते हैं। पुट एक्स प्लस वन, लीनियर फैक्टर एक्स प्लस वन है इक्वल टू जीरो रखें, एक्स की वैल्यू माइनस वन आई, वो यहाँ पे पुट करते हैं इसे सेकंड इक्वेशन में, इसमें पुट करेंगे तो ए की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2/3। अब मजीद जो आपको कांस्टेंट दो फाइंड करने हैं उसके लिए कंपैरिजन करना पड़ेगा इस सेकंड इक्वेशन में। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ए को मल्टीप्लाई करवाते हैं और बी एक्स प्लस सी को एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये मल्टीप्लाई करवा दिया हमने। अब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो ए प्लस बी है और एक्स का कोफिशिएंट जो है माइनस ए और प्लस बी प्लस सी है, और कांस्टेंट जो है वो ए प्लस सी है। तो हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का कंपैरिजन कर लेते हैं और एक्स के, ए प्लस बी इक्वल टू वन आएगा और माइनस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो आएगा, क्योंकि सिंपल एक्स की पावर वन वाला वेरिएबल लेफ्ट साइड पे मौजूद नहीं है। तो यहाँ से जो वैल्यूज आपने फाइंड की है, ए आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, ए की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो बी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, और यहाँ पे ए की वैल्यू और बी की वैल्यू पुट करेंगे, ए की वैल्यू आपके पास मौजूद है, बी की यहाँ से आएगी और बी की वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो सी की वैल्यू भी आ जाएगी। तो ये हम ए बी और सी की वैल्यूज पुट कर देते हैं एक्सप्रेशन वन में, तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा। एग्जाम्पल नंबर वन की बात कर लेते हैं। 3x माइनस 11 ओवर एक्स स्क्र प्लस वन एक्स प्लस थ्री, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म आएगी ए एक्स प्लस बी ओवर एक्स स्क्र प्लस वन प्लस सी ओवर एक्स प्लस थ्री। सबसे पहले आपने ये देखना है कि डिवाइड तो नहीं करना पड़ेगा, प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। सेकेंडली देखना है अगर ये क्वाड्रेटिक है, क्या ये क्वाड्रेटिक को लीनियर बनाया जा सकता है, ठीक हो गया। फिर आपने पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म की तरफ जाना है, जल्दबाजी नहीं करनी। अब एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स प्लस थ्री से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये आ जाएगा 3x माइनस 11, ए एक्स प्लस बी, इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे जब इसको तो ये एक्स प्लस थ्री आ जाएगा प्लस सी,
इसके साथ जब मल्टीप्लाई करवाएं एक्स स्क्वायर प्लस 1x+3 को, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा साथ। अब जो है इसमें हमारे पास एक लीनियर फैक्टर मौजूद है x+3, वो हम डायरेक्ट इसमें पुट करते हैं, यहाँ से हमें c की वैल्यू मिल जाएगी -2। फिर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, वो ये फॉर्म आ जाएगी कोफिशिएंट्स कंपैरिजन करके, जैसे आपने ऊपर 3 क्वेश्चंस को सॉल्व किया वैसे ही इसकी वैल्यू फाइंड कर सकेंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ये मुश्किल हो सकता है क्वेश्चन विदाउट प्रैक्टिस किए, तो इसलिए इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है, ताकि और ये स्मार्ट सिलेबस में भी इंक्लूड है क्वेश्चन नंबर 8 और 10, ताकि आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम ना बने इस क्वेश्चन को हल करते हुए। ज़्यादा लेंथी नहीं है, इसमें जो कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी हो वो बड़े ध्यान से समझनी पड़ेगी आपको। जी, क्वेश्चन नंबर 8, 1/x-1 होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है और रिड्यूसेबल है, ये लीनियर फैक्टर है और रिपीट कर रहा है। सबसे पहले हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म बनाते हैं। ऊपर डिग्री 0, नीचे डिग्री ये 2 होगी, यहाँ से 2 4 डिग्री नीचे बनेगी, ये प्रॉपर फ्रैक्शन में ही है, डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। तो लिखेंगे a/x-1 प्लस b/x-1 का स्क्वायर, ठीक है। और एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसके लिए हम दो कॉन्स्टेंट लेके आएंगे, सी एक्स प्लस डी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2। हमारे पास एक लीनियर फैक्टर मौजूद है, उस लीनियर फैक्टर की हम डायरेक्ट वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम x-1 होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 से हर टर्म को मल्टीप्लाई करवाते हैं। जी, ये मल्टीप्लाई करवा दी, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ए जब इधर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x-1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा, बी के साथ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2, और सी एक्स प्लस डी मल्टीप्लाई होगा x-1 होल स्क्वायर के साथ। अब इसमें ये जो आपने 1 रिजल्ट बनाया है, इसमें लीनियर फैक्टर 0 के इक्वल रखते हैं, x-1 इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू 1 इसमें पुट करते हैं। जब आप x की वैल्यू 1 यहाँ पे पुट करेंगे, या ये 1 यहाँ पे 1 पुट करेंगे, ये 0 हो जाएगा, ये 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 0 कर देगा। यहाँ पे पुट करेंगे 1, ये 0 होगा, 0 सी एक्स प्लस डी से मल्टीप्लाई होगा, इसको 0 कर देगा। अब हमारे पास रह जाएगा b इंटू एक्स स्क्र प्लस 2। यहाँ पे आप 1 पुट करें, 1 का स्क्र, ये 2 और प्लस 1 3, 3b इक्वल टू 1 बनेगा। b की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगी 1/3, ठीक है। अब एक कांस्टेंट था, वो वैल्यू हम डायरेक्ट फाइंड कर चुके हैं। अब बाकी कांस्टेंट फाइंड करने के लिए इस इक्वेशन 1 को पहले हमें सिंपलीफाई करना पड़ेगा। हम इसको सिंपलीफाई करते हैं, ये x-1 को एक्स स्क्वायर प्लस 2 से मल्टीप्लाई करवाएं, तो ये बनेगा एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2, और यहाँ पे x-1 होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x आ जाएगा। जी, अब इसको हम पहले सिंपलीफाई करने जा रहे हैं इक्वेशन 1 को। a इंटू इसके साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो ये आ गया, प्लस b, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 एज इट इज, सी एक्स प्लस डी इसका स्क्वायर ओपन किया तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हम जो a को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये ए एक्स क्यूब प्लस 2ax माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस 2a, ये बनेगा प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 2b। अब सी एक्स को मल्टीप्लाई करवाएं, सी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स माइनस 2cx स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। और साथ में ये डी एक्स स्क्र डी माइनस 2dx हो जाएगा। सी एक्स को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे और डी को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब एक्स क्यूब के जो कोफिशिएंट आपको नजर आ रहे हैं वो है ए और सी है, तो ए प्लस सी। एक्स स्क्र के जो कोफिशिएंट हैं वो है माइनस ए प्लस बी माइनस 2c प्लस डी, और एक्स के जो कोफिशिएंट हैं वो है 2a और प्लस सी माइनस 2d। अब जो कांस्टेंट है वो है हमारे पास -2a प्लस 2b और प्लस डी। अब हमारे पास तीन तीन एक कांस्टेंट हमने फाइंड किया, तीन कांस्टेंट और हमें चाहिए। तो तीन कांस्टेंट फाइंड करने के लिए हम यहाँ से तीन इक्वेशंस बना लेते हैं। ये एक्स क्यूब का कंपैरिजन करते हैं, ए प्लस सी, इस साइड पे एक्स क्यूब मौजूद नहीं है, हम उसके कोफिशिएंट को 0 ले सकते हैं, 0 एक्स क्यूब कर सकते हैं। ए प्लस सी इक्वल टू 0। सेकंड के लिए माइनस ए प्लस बी माइनस 2c प्लस डी, इधर एक्स स्क्वायर नहीं है उसको भी 0 लिखेंगे, और एक्स भी इधर मौजूद नहीं है तो वो 2a प्लस सी माइनस 2d उसको भी 0 लिखेंगे। ये तीन इक्वेशन हमारे पास आ जाएंगी। जी, एक्स क्यूब का कंपैरिजन किया है कोफिशिएंट का, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का और एक्स का। लेफ्ट साइड पे ना एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर और एक्स मौजूद नहीं थे, तो इसलिए हमने उनके कोफिशिएंट्स
को 0 लिया है यहाँ पे। a प्लस सी इक्वल टू 0, पहले ये आपने पहली इक्वेशन लिखी, फिर माइनस ए प्लस बी माइनस 2c प्लस डी इक्वल टू 0, और फिर 2a प्लस सी माइनस 2d इक्वल टू 0। ये तीनों इक्वेशन हमने लिख ली। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं सिंप्लीफाई करना। a प्लस सी इक्वल टू 0, जो वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है वो b की वैल्यू है। अब यहाँ से हम ना वो उस b वैल्यू से ना हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं ना c की वैल्यू निकाल सकते हैं फिलहाल। तो हम इसको इस तरह करते हैं, a एक्सप्रेशन को c की फॉर्म में लिख लेते हैं, a इक्वल टू माइनस सी, a को c की फॉर्म में। अब यहाँ पे a की जो आपने वैल्यू ये माइनस सी लिखी और b की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, वो है 1/3 जो आपने फाइंड किया डायरेक्ट, वो पुट करते हैं। a की वैल्यू माइनस सी, ये माइनस है, सी की वैल्यू a की वैल्यू माइनस सी प्लस b की जगह पे 1/3 माइनस 2c प्लस d इक्वल टू 0। माइनस और माइनस प्लस सी, और ये माइनस 2c प्लस सी, और माइनस 2c माइनस सी आ जाएगा, और साथ में ये प्लस डी आएगा, और 1/3 को उठा के आप लेफ्ट राइट साइड पे ले माइनस 1/3। यहाँ से हमें ना सी की वैल्यू को पता है ना डी का पता है, ना हम तो यहाँ से हम ना सी की और डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो लिहाजा हम यहाँ पे डी को भी सी की फॉर्म में लिखते हैं, जैसे यहाँ पे ए को सी की फॉर्म में लिखा है तो डी को भी हम सी की फॉर्म में ही लिख लेते हैं। डी इक्वल टू माइनस 1/3 प्लस सी हो जाएगा, ये डी आ गया। अब इसमें जो आपके पास ए सी की फॉर्म में है और डी सी की फॉर्म में है वो वैल्यू पुट करते हैं ए और डी की। जी, ये ए की वैल्यू सी की फॉर्म में है, डी की वैल्यू सी की फॉर्म में, और ये भी सी है, तो ये टोटली सी की फॉर्म में आ जाएगा। हमें सी की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, 2 इंटू ए की जगह पे माइनस सी प्लस सी माइनस 2, और डी की जगह पे माइनस 1/3 प्लस सी इक्वल टू 0। ये माइनस 2c प्लस सी, अब माइनस 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, प्लस 2/3 और माइनस 2c इक्वल टू 0। माइनस 2c और माइनस 2c माइनस 4c प्लस सी माइनस 3c, और प्लस 2/3 राइट साइड पे ले जाए माइनस 2/3 आ जाएगा। माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 3c इक्वल टू 2/3। ये 3 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड होगा, 3 के साथ आएगा तो 2/9 आ जाएगा, सी की वैल्यू 2/9। अब जो सी की वैल्यू 2/9 आपने फाइंड कर ली है, अब वापस आप इस में पुट कर दें, d इक्वल टू माइनस 1/3 प्लस सी की वैल्यू 2/9 पुट कर दी, यहाँ से हमें d की वैल्यू मिल गई, वो माइनस 1/9 आई है। और ये जो c की वैल्यू इधर भी आप इस रिजल्ट में भी पुट कर दें, c की वैल्यू इधर पुट करेंगे वो 2/9, a की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2/9। तीनों कांस्टेंट हमारे पास आ चुके हैं, a c और d, साथ में b ऑलरेडी मौजूद है। a b c और d ये चारों की वैल्यूज हमने पुट कर दी हैं रिजल्ट स्टार में, ये स्टार में पुट कर दी हैं। मजीद ये बटे में 9 आ रहा है, तो इसको इसके साथ लिखा जा सकता है 9 इंटू एक्स माइनस 1, 3 को इधर लिख लें एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, और यहाँ से 9 जो है वो बटे में लिख लें 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ऊपर आ जाएगा 2x माइनस 1। ये हमारी जो है वो पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म आ चुकी है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में जो हमें डिनोमिनेटर में दिया हुआ है वो बाई क्वाड्रेटिक फैक्टर है, ठीक है। अब x पावर 4 प्लस एक्स स्क्र प्लस 1 है, इसमें जो डिग्री 4 आ रही है ऊपर डिग्री 2 है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन तो है, लेकिन अभी तक हमने जो केसेस डिस्कस किए हैं उसमें डिनोमिनेटर में या तो लीनियर फैक्टर होते हैं या क्वाड्रेटिक, ये तो बाई क्वाड्रेटिक, इसमें तो पावर 4 है। हम इस पावर 4 को रिड्यूस करते हैं पावर 2 में, जी x पावर 4 प्लस एक्स स्क्र प्लस 1 है, यहाँ पे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला फार्मूला यूज करने जा रहे हैं। x पावर 4 है, इसको लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और ये 1 है, इसको लिखा जा सकता है 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम जो फार्मूला यूज करने जा रहे हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर, वो है +2, यहाँ पे प्लस है तो +2 फार्मूले वाला। फर्स्ट एलिमेंट एक्स स्क्वायर है, और सेकंड एलिमेंट जो यहाँ पे मौजूद है वो 1 है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए ये 2x स्क्वायर बन रहा है, जबकि यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर मौजूद है, यहाँ पे 2x स्क्वायर बन गया है कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए, यहाँ पे x स्क्वायर मौजूद है। ये 2x स्क्वायर बनाने के लिए आपको एक एक्स स्क्वायर इसमें ऐड करना पड़ा है, क्योंकि एक एक्स स्क्वायर तो आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, 2x स्क्वायर बनाने के लिए एक एक्स स्क्वायर इसमें ऐड किया है, वही एक एक्स स्क्वायर उसको बैलेंस करने के लिए सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब ये फर्स्ट 3 टर्म्स हमें देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, और साथ में ये माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा।
अब यहाँ पे फार्मूला यूज होगा ए, ये एक्स स्केयर प्लस वन ए के तौर पे यूज होगा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फार्मूला लगेगा। अब इनको एक मरतबा प्लस में और एक मरतबा माइनस में लिख लेंगे, एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस वन, एक्स स्केयर माइनस एक्स प्लस वन। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक फैक्टर्स बन गए हैं और ये इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हैं, इनको लीनियर मजीद नहीं बनाया जा सकता। तो इसको लिखा जा सकता है ए एक्स प्लस बी ओवर एक्स स्केयर माइनस एक्स प्लस वन, और इसको लिखा जा सकता है सी एक्स प्लस डी ओवर एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस वन। अब आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी लीनियर फैक्टर साथ में हमें नहीं दिया गया, तो लिहाजा कोई भी वैल्यू डायरेक्ट फाइंड होने वाली नहीं है, सब वैल्यूज कंपैरिजन करके ही फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहां से हम पहले इसको एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस वन और एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई करवाते हैं दोनों साइड पे, तो ये इक्वेशन बन जाएगी मल्टीप्लाई करवाने से। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं, ए एक्स प्लस बी को मल्टीप्लाई करवाते हैं एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस वन के साथ, और सी एक्स प्लस डी को मल्टीप्लाई करवाते हैं एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस वन के साथ। ये मल्टीप्लाई करवा दिया हमने, और यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है ए और सी, ए प्लस सी आ जाएगा, एक्स स्क्र के कोफिशिएंट है ए बी सी, ये ए एक्स स्क्र कोफिशिएंट ए है, बी है, माइनस सी है, प्लस डी है, और एक्स का कोफिशिएंट जो हमारे पास है ए बी सी और माइनस डी, और कांस्टेंट हमारे पास जो आ रहे हैं वो बी है और डी है, जिसमें कोई भी साथ वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है। हमें 4 कांस्टेंट फाइंड करने हैं, ए बी सी और डी। यहाँ पे हमें 4 ही इक्वेशंस बनानी होंगी। तो एक्स क्यूब का कंपैरिजन करते हैं, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ए प्लस सी है, इधर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट मौजूद नहीं है, एक्स क्यूब ही मौजूद नहीं है, तो हम इसको जीरो लेंगे, ए प्लस सी इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर का कंपैरिजन करते हैं, ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी इक्वल आ जाएगा 1 के, और x का कंपैरिजन करते हैं, a प्लस बी प्लस सी माइनस डी इक्वल आ जाएगा -2 के, और कांस्टेंट b प्लस डी साइड पे जो कांस्टेंट है वो 3 है, b प्लस डी इक्वल टू 3 आ जाएगा। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ हमारे पास इक्वेशन बन गई हैं। जी आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन से। हमारे पास ना ए की वैल्यू मौजूद है ना सी की, कि हम इनमें वैल्यू एक पुट करके दूसरी फाइंड कर सकें। तो ए को सी की फॉर्म में लिख लेते, जैसे आपने ऊपर क्वेश्चन नंबर 8 में किया, ए इक्वल टू माइनस सी हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास ये सेकंड इक्वेशन है, इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस, ये प्लस का बी है और प्लस का डी है, इसको बी प्लस डी कर सकते हैं। बी प्लस डी इसलिए किया है कि यहाँ पे बी प्लस डी की अलग अलग बी और डी की वैल्यू तो मौजूद नहीं, लेकिन इनके सम की वैल्यू मौजूद है, वो 3 है। ठीक है, बी प्लस डी ब्रैकेट में लिख लिया, साथ में माइनस सी इक्वल टू 1। अब ए को आपने ए की वैल्यू लिखी है सी की फॉर्म में, तो ए की वैल्यू लिख दें वो -c, बी प्लस डी की वैल्यू अगर आप फोर्थ से चेक करें तो वो आ रही है 3 और साथ में -c। अब ये टोटली सी में बन गई, यहाँ से सी की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई है। अब ये जो सी की वैल्यू आपने निकाली है, ये सी की वैल्यू 1 आप इसमें पुट कर दें, तो ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1। ए और सी की वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। अब बात करते हैं थर्ड इक्वेशन की। अब थर्ड इक्वेशन में ए भी आ रहा है और सी भी आ रहा है, तो ए और सी की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, वो पुट करते हैं। ए की वैल्यू -1 है, सी की वैल्यू 1 है, बी माइनस डी इक्वल टू -2, ये -1 प्लस 1 से कट जाएगा, यहाँ से हमें मिलेगा बी माइनस डी इक्वल टू -2, ये इक्वेशन मिलेगी। और जो फोर्थ इक्वेशन है वो बी प्लस डी इक्वल टू 3 है। अब इस इक्वेशन का नेम 5 रख लेते हैं। ये बी और डी में इक्वेशन है और ये भी बी और डी में इक्वेशन है, तो हम जो है इनको दोनों को अगर आपस में ऐड करें 4 और 5 को, तो ये d माइनस डी से कैंसिल, बी और बी 2b हो जाएगा और 3 माइनस 2 1 हो जाएगा। b की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1/2। अब ये b की वैल्यू 1/2 आप इसमें पुट कर लें या इसमें पुट कर लें, वहां से हमें d की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम इस 4 में पुट करते हैं b की वैल्यू 1/2 प्लस डी इक्वल टू 3, तो d की वैल्यू यहाँ से हमारे पास 3 माइनस 1/2 और ये 5/2 बन जाएगी। इसका एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करें, चारों कांस्टेंट हमारे पास आ चुके हैं। अब इन चारों कांस्टेंट को हम जो ये रिजल्ट नंबर 1 है, ये जो स्टार है, इसमें पुट कर देंगे। जी ये हमने पुट कर दिया है। अब मजीद इसमें 2 एलसीएम ले लें तो -2x प्लस 1/2 बनेगा, यहाँ पे 2 एलसीएम ले लें 2x प्लस 5 बनेगा। जो बटे में 2 आ रहा है वो नीचे लिखा जा सकता है 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1,
और 2 इंटू एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1 और ऊपर बनेगा ये 2x प्लस 5 और इधर माइनस 2x प्लस 1। अब इसी तरह का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2, जो कि स्मार्ट सिलेबस में तो इंक्लूड नहीं है लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 से मिलती जुलती है, तो इसको भी मैं साथ ही करवाने जा रहा हूँ जी। एग्जाम्पल नंबर 2, 4x स्क्वायर प्लस 8x ओवर x पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 9 है। देखें जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 10 में देखा कि ये जो नीचे डिनोमिनेटर में फैक्टर दिया हुआ है ये बाई क्वाड्रेटिक है। इसको हम जो है हमने जो केसेस डिस्कस किए हैं वो लीनियर और क्वाड्रेटिक डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो ये बाई क्वाड्रेटिक है तो इसको हम पहले तो चेंज करते हैं। एक्स पावर 4 को लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और ये 9 है इसको लिखा जा सकता है 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब कंप्लीटिंग स्क्वायर फार्मूला यूज करते हैं, +2 लगाएंगे, फर्स्ट एलिमेंट एक्स स्क्वायर है और सेकंड एलिमेंट जो है वो 3 है। ये बनता है, इनको मल्टीप्लाई करवाएं 6x स्क्वायर बनता है, लेकिन यहाँ पे जो 2x स्क्वायर मौजूद है, यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले मेथड से 6x स्क्वायर बन रहा है। इसका मतलब है इस 2x स्क्वायर में आप कितना ऐड करेंगे तो ये बनेगा 4x स्क्वायर ऐड करेंगे। तो ये 4x स्क्वायर आपने इसमें बेसिकली ऐड कर दिया है, ये 6x स्क्वायर बन रहा है, तो वो जितना ऐड किया उतना सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, -4x स्क्वायर कर देते हैं। अब फर्स्ट 3 टर्म्स को देखें तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर, और ये 4x का स्क्वायर है, इसको 2x होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब एक्स स्क्वायर प्लस 3 और 2x को एक मरतबा प्लस में लिखेंगे और एक मरतबा माइनस में, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है, अब ये बाई क्वाड्रेटिक से क्वाड्रेटिक फैक्टर्स बन गए हैं, और ये क्वाड्रेटिक फैक्टर्स ऐसे हैं जिनको लीनियर नहीं बनाया जा सकेगा जी। अब ये क्वाड्रेटिक फैक्टर्स बन गए हैं, इसको हम अब पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं। ए एक्स प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 आएगा, और इसके लिए भी दो कॉन्स्टेंट आएंगे, सी एक्स प्लस डी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब इस क्वेश्चन में कोई भी लीनियर फैक्टर इन्वॉल्व नहीं है डिनोमिनेटर में, तो लिहाजा हमें सारे के सारे कांस्टेंट कंपैरिजन करने से ही फाइंड करने पड़ेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में हम एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करवाते हैं दोनों साइड पे हर टर्म से, तो ये मल्टीप्लाई करवा दिया हमने। नेक्स्ट जो है हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ए एक्स प्लस बी को मल्टीप्लाई करवाते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 से, और सी एक्स प्लस डी को मल्टीप्लाई करवाते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 से। मल्टीप्लाई हमने करवा दिया। अब इसमें एक्स क्यूब के कोफिशिएंट चेक करते हैं, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ए है और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट सी है, ए प्लस सी आ जाएगा। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट चेक करते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है +2a प्लस बी -2c प्लस डी। ठीक है, ये हमने वो लिख लिए। फिर x के कोफिशिएंट की बात करते हैं, x का कोफिशिएंट है 3a 2b 3c और -2d। इसी तरह जो फिर कांस्टेंट टर्म है जिनके साथ x नहीं आ रहा वो है 3b और 3d, 3b और 3d है। हमें चार कांस्टेंट फाइंड करने हैं, तो चार चार ही इक्वेशन बनानी पड़ेंगी। a प्लस सी, इधर एक्स क्यूब मौजूद नहीं, a प्लस सी को 0 के इक्वल लिखेंगे। 2a प्लस बी -2c प्लस डी को 4 के इक्वल लिखा जाएगा, क्योंकि इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इधर 4 है। फिर एक्स के कोफिशिएंट की बात करते हैं, 3a प्लस 2b प्लस 3c माइनस 2d को इक्वल लिखा जाएगा 8 के, और कांस्टेंट 3b प्लस 3d, और इधर जस्ट कांस्टेंट नहीं मौजूद तो 3b प्लस 3d को 0 के इक्वल लिखा जाएगा जी। ये चारों की चारों हमने इक्वेशंस बना ली हैं। अब इस इक्वेशन को हम 3 कॉमन लेके उस साइड पे डिवाइड कर देंगे, तो ये 3 पे डिवाइड कर देंगे, b प्लस डी इक्वल टू 0 बन जाएगा। अब आ जाए 1 बाई 1 तमाम इक्वेशंस की बात करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन पे आ जाए, a प्लस सी इक्वल टू 0, इसको a इक्वल टू माइनस सी लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे 2a प्लस बी माइनस 2c प्लस डी है, ये प्लस का b और प्लस का d, इसको आप इकट्ठे लिख लें। ठीक है, क्योंकि b और d अलग अलग वैल्यू तो मौजूद नहीं है, लेकिन b प्लस d का सम करें तो वो 0 के इक्वल हमारे पास आ रहा है। तो 2a की वैल्यू माइनस ही लगाएंगे, ये b प्लस डी बना, इसकी जगह पे 0 आ जाएगा, और साथ में -2c इक्वल टू 4। अब ये जो इक्वेशन टोटली है ये c में है, -4c इक्वल टू 4, सी की वैल्यू यहाँ से हमें -1 मिलेगी। अब ये जो सी की वैल्यू -1 है, अब यहाँ पे पुट कर दें तो ए की वैल्यू हमारे पास +1 आ जाएगी। ये ए दो कांस्टेंट तो हमारे पास आ चुके हैं। ठीक है,
अब थर्ड इक्वेशन की बात करते हैं। थर्ड इक्वेशन में जो ए और सी की वैल्यूज हमारे पास मौजूद है वो पुट करते हैं। ए की वैल्यू और सी की वैल्यू पुट कर दी, तो ये 3 बनेगा और ये -3 कट जाएगा, बाकी बचेगा 2b माइनस 2d इक्वल टू 8। 2 पे डिवाइड करें, ये बनेगा b माइनस डी इक्वल टू 4। सिमिलर टाइप है जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 10 किया है। b माइनस डी इक्वल टू 4, ये b प्लस डी इक्वल टू 0 है। इन दोनों क्वेश्चंस को आपस में सॉल्व करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं, तो यहाँ से हम b और d की वैल्यू हासिल कर सकेंगे। ये d से d कैंसिल होगा तो b की वैल्यू यहाँ से हमें 2 मिल जाएगी, और ये जो b की वैल्यू 2 है आप इसमें पुट कर लें या इसमें पुट कर लें, इन दोनों में से किसी एक में पुट कर लें तो वहां से हमें d की वैल्यू -2 मिल जाएगी। ये जो चारों वैल्यूज आपने फाइंड की हुई हैं a b c और d की, ये चारों की चारों वैल्यू जो है हम जो स्टार आपने नेम रखा हुआ है जी, इसमें हम ए बी सी और डी की वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारा जो है रिक्वायर्ड जो पार्शियल फ्रैक्शन वो आ जाएगी। अब बुक के अंदर इस एग्जाम्पल में ए बी सी और डी की वैल्यूज में कोई प्रॉब्लम है, ये गलत कह सकते हैं आप, क्योंकि अगर आप उसको वेरीफाई करेंगे तो आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड नहीं बनेगी, ये वैल्यूज ही आएंगी। आप अपने बुक पे करेक्शन कर सकते हैं ए बी सी और डी की, ठीक है। अब ये जो मैंने वैल्यूज ली है इसके साथ मैंने वेरिफिकेशन भी की हुई है। ये वेरिफिकेशन जी, ये वेरिफिकेशन की हुई है, और वेरिफिकेशन करने से जो लेफ्ट साइड पे हमारे पास जो हमें क्वेश्चन गिवन था वही चीज बन जाती है, ठीक है। ये हमारी एक्सरसाइज जो है 5.3 कंप्लीट हो चुकी है। किसी किस्म का प्रॉब्लम हो तो आप वो डिस्कस कर सकते हैं।